आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर किसी एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे एसएससी जीडी हो गया, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, रेलवे की कोई भी एग्जाम हो गया। ये टॉपिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। आज हम लोग देखेंगे कुछ, ये बहुत ही छोटा ही टॉपिक है और इसको हम लोग याद करेंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं याद कर पाते हैं तो इसको ट्रिक के साथ हम लोग समझेंगे और एक ही बार में हम गारंटी देते हैं कि अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया तो उसके बाद एक ही बार में आप लोग को याद हो जाएगा। एक ही 5 मिनट के या 7 मिनट के वीडियो में ही आप लोग इसको याद कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहला है भारत और पाकिस्तान के जो बीच की जो सीमाएं हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाएं को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। अब इसको ट्रिक से कैसे समझेंगे? तो समझिए कि भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहां पे हमेशा गोलियां चलती रहती है और गोलियां चलेगी तो हमेशा खून बहेगा। तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डरों पे हमेशा खून बहते रहते हैं। तो खून बहते रहते हैं यानी खून का जो रंग है वो किस तरह का होता है? रेड। तो याद रखिएगा कि रेड खून का रंग कैसा होता है? रेड। रेड तो रेड किल्फ, इससे नाम क्या याद रखेंगे? रेड किल्फ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं पे हमेशा खून बहते हैं और खून बहने के कारण खून का रंग कैसा होता है? रेड। इसलिए भारत और पाकिस्तान के सीमाओं के बीच रेड किल्फ रेखा है। ये बस ट्रिक के लिए हम लोग जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं इसको, ये बस ट्रिक के लिए हम लोग इस्तेमाल इसका कर रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमाएं हैं उस सीमा रेखा को कहा जाता है डुरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दो मुस्लिम देश हैं। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दो मुस्लिम देश है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी धर्म नहीं है यहाँ पे, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे दोनों देशों में आबादी किसकी है? तो मुस्लिम का है। और इन दोनों देशों के नाम के पीछे तान लगा है, इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो दो मुस्लिम देश जिसके नाम के पीछे तान लगा है तो वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और दोनों में तान लगा है। कितने संख्या है? दो 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 यानी ड्यू। ड्यू हम लोग पढ़ते हैं दो यानी ड्यू। डुरंड रेखा। ड्यू ड्यू मतलब दो ही होता है, डुरंड रेखा। तो यहाँ से याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये दो ही मुस्लिम देश है जिसके पीछे तान लगा है। और तान यानी कितने हैं? दो। दो मतलब डुरंड। डुरंड रेखा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा। दूसरा याद हो गया होगा आप लोगों को। अब तीसरा देखते हैं भारत और चीन। भारत और चीन के बीच की रेखाओं को क्या नाम है? उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम क्या है? मैक-मोहन रेखा। हम लोग जानते हैं कि भारत और इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या है इसके लिए? तो ये जो मोहन नाम है भारत में प्रसिद्ध है, यानी ये सब मोहन सोहन ये सब नाम भारत में ही चलता है। लेकिन अगर आप चाइना में जाइएगा तो वहां पे नाम ली ची कुछ भी कर रख देता है, मैक जैक कुछ भी नाम रख देता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि मैक ये कैसा नाम है, समझिएगा। ये मैक भारत में ऐसा माइक माइक ऐसा कोई नहीं नाम है। तो मैक ये जो नाम है चाइनीज नाम है और मोहन कैसा नाम है? भारतीय नाम है। तो भारत और चीन के बीच में ये याद रखिए कि मैक और मोहन दो फ्रेंड थे। मैक और मोहन दोनों फ्रेंड थे और एक था भारत का एक था चीन का। तो मोहन कहाँ का हो गया? भारत का। चीन का हो गया मैक। तो मैक मोहन रेखा कहाँ का है? तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम है मैक मोहन रेखा। तीसरा भी याद हो चुका होगा आप लोगों को। और अगला देखते हैं जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो रेखाएं हैं उसको कहते हैं मैग्री नॉट रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखाओं को कहते हैं हम लोग मैग्री नॉट रेखा। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक समझेंगे हम लोग। ये जर्मनी, यहाँ पे बात चल रहा है मनी। मनी यानी पैसा। और यहाँ पे भी क्या लगा है? नोट। नोट मनी का मतलब मनी इंग्लिश वर्ड है और ये नोट क्या है? हिंदी वर्ड। ये भी नोट इंग्लिश वर्ड में भी यूज करते हैं, हिंदी में भी यूज करते हैं। तो मनी का मतलब क्या होता है? नोट। तो यहाँ से जर्मनी, जहां मनी नाम आएगा वहां पे नोट याद रखिएगा। जर्मनी और फ्रांस के बीच के जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? मैग्री नोट। मैग्री नोट। मनी यानी नोट। मनी का मतलब होता है नोट। तो मैग्री नोट। जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखाओं को मैग्री नोट रेखा। अगला जर्मन और पोलैंड। जर्मन और पोलैंड की रेखा को क्या कहते हैं? हिडनबर्ग रेखा। जर्मन और पोलैंड की रेखा को कहते हैं हिडनबर्ग रेखा। जर्मन और पोलैंड के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? हिडनबर्ग रेखा। इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए जर्मन में आ रहा है मन। अगर किसी का मन नहीं लग रहा है तो उसको कहाँ लेके चल जाइए? पोलैंड के हिडनबर्ग बीच पे लेके चले जाइए। अगर किसी का मन नहीं लग रहा है तो उसको कहाँ लेके चले जाइए?
पोलैंड के हिंडनबर्ग बीच पे लेके चले जाइए। तो जर्मन और पोलैंड का जो बीच की रेखा है कौन है? हिंडनबर्ग रेखा। उम्मीद है याद हो गया होगा। अगर मन नहीं लगेगा तो कहाँ लेके चले जाइएगा? पोलैंड के हिंडनबर्ग बीच पे। ठीक, उसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच को हम समझेंगे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की रेखाओं को कहते हैं 38वीं समांतर रेखा। तो अभी फिलहाल में जो उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया तानाशाह देश बन चुका है। ऐसा तानाशाह है कि यहाँ पे जो भी काम करना है वो सब किसके अनुसार होगा? तो वो सब सरकार के अनुसार होगा। सरकार ही निर्धारित वहाँ पे करती है कि आपको बाल कैसा कटवाना है, आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें क्या चलाना है, आपको कब बाहर घूमना है, कब क्या खाना है, सब चीज वहाँ की सरकार निर्धारित करती है। कहाँ की? उत्तर कोरिया की, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इसको बोलते हैं। तो नॉर्थ कोरिया इतना तानाशाह देश है जहाँ पे बहुत सारे नियम कानून हैं। तो नॉर्थ कोरिया में याद रखिएगा ऐसे करके, जैसे कि मोबाइल चलाना हो गया, बाल कटवाना हो गया, कब घूमना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, सब चीज पे पाबंदी लगाई कौन? सरकार। उसी के अनुसार आप कर सकते हैं कोई भी काम। और ये कहाँ पे? उत्तर कोरिया। स्कूल में क्या पढ़ाई होगा? ऐसे करके 38 नियम है। कितने नियम है? 38। ऐसे याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है, ये ट्रिक है बस। तो ऐसे करके कितने नियम है? 38। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा कितने हैं? 38वीं समांतर। तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया में कितने नियम है? खतरनाक खतरनाक। तो 38 नियम है। ये सब नियम को वहाँ के लोग फॉलो करते हैं, घुट घुट के जीते हैं। तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कितने कौन सी समांतर रेखा? 38वीं समांतर रेखा। आगे हम लोग समझते हैं दूसरा, रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा रेखा है? रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा रेखा है? तो इन दोनों रेखाओं को बोलते हैं मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा। तो एक मैन था जिसका नाम था रहीम, एक क्या था? एक मैन था जिसका नाम क्या था? रहीम। वो रूस गया। क्या हो गया? रूस गया। कह रहे कि हम फिनलैंड जाएंगे। रूस के क्या कहा कि हम लोग फिनलैंड जाएंगे। फिनलैंड जाने के लिए रूस गया। तो याद रखिएगा कि कौन सा मैन था? तो रहीम था। मैन का क्या नाम था? रहीम। वो रूस गया तो कहाँ उसको कहाँ जाने के लिए रूसा था? वो फिनलैंड जाने के लिए। तो रूस एवं फिनलैंड के बीच की रेखा का नाम क्या है? मैन रहीम रेखा। ये बस ट्रिक है। अगर आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो याद करिए, अगर नहीं याद हो रहा है तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, इससे आप याद कर सकते हैं। हम अपने ही तरफ से कोशिश किए हैं कि आसान हो जाए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक मैन नाम का जो बच्चा, रहीम नाम का एक मैन था, वो रूस गया तो उसको कहाँ लेके जाना पड़ा? तो फिनलैंड में। तो याद रखिएगा रूस और फिनलैंड के बीच की जो रेखा है उसका नाम क्या है? मैन रहीम रेखा। अगला, यूएसए और कनाडा के बीच की रेखा को कहते हैं 49वीं समांतर रेखाएं। यूएसए और कनाडा के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? 49वीं समांतर रेखाएं। अब इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या है इसके लिए? तो याद रखिएगा यूएस बहुत सख्त देश है। यूएस में नियम तोड़ना बहुत अपराध है। नियम तोड़ने पे बहुत कड़ी सजा मिलती है यूएस में। और अगर मान लीजिए कोई छोटा नियम तोड़ देते हैं तो उसके लिए ज्यादा सजा नहीं है। पुलिस क्या करती है? कान पकड़ के 49 बार उठक बैठक करवा देती है। अगर छोटी गलती आप कर चुके हैं तो यूएस में कान पकड़ के, कान से यहाँ पे याद रखिएगा कनाडा, यूएस में अगर कोई भी नियम तोड़ रहे हैं, छोटे गलती कर दे रहे हैं तो कान पकड़ के आपको 49 बार यानी 49 टाइम्स उठक बैठक लगाना होगा। तो यूएस के जो नियम क्या है? बहुत सख्त हैं। अगर छोटा गलती किए हैं तो कान पकड़ के केवल 49 बार उठक बैठक कर लीजिए, आपका दंड माफ हो जाएगा। तो यूएसए और कनाडा का जो बीच में रेखाएं हैं वो कौन सी रेखा है? 49वीं समांतर रेखाएं। उम्मीद है यहाँ तक याद हो चुका होगा आप लोगों को। अगला है मिनिकाय। मिनिकाय और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? 8 डिग्री। यहाँ पे 3 वो चैनल ही हैं, तीनों चैनल है। चैनल का मतलब अक्षांश रेखा है। 8 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं कहते, इसको चैनल कहते हैं। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा, मिनिकाय और मालदीव के बीच में जो चैनल है उसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं। लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है। और अंडमान और निकोबार ये है क्या? इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। मिनिकाय लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप है। ये मान लीजिए लक्षद्वीप, इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। ये लक्षद्वीप है, मान लीजिए ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का एक छोटा सा ये द्वीप हो गया, एक बड़ा लक्षद्वीप का ये हिस्सा हो गया और ये छोटा वाला हिस्सा हो गया। इस हिस्से को कहते हैं मिनिकाय। मिनिकाय कहते हैं, लक्षद्वीप का हिस्सा है। और ये मान लीजिए ये मालदीव है, ये मालदीव हो गया। तो मिनिकाय और मालदीव के बीच में जो रेखा अलग करती है, जो चैनल अलग करती है, उस चैनल को ही नाम क्या देते हैं? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे समझ के याद कर लीजिएगा इसको
कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो चैनल है, इस चैनल को कहते हैं 8 डिग्री चैनल। अगला है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अब देखिए ये ऊपर वाला भाग था लक्षद्वीप और ये लक्षद्वीप का ही छोटा द्वीप था मिनिकॉय द्वीप। अब इन दोनों को बीच में जो अलग करती है वो 9 डिग्री चैनल। फिर से समझिए, ये लक्षद्वीप का ही दोनों हिस्सा है। ये जो ऊपर वाला भाग है इसको कहते हैं ये मेन लक्षद्वीप का पार्ट है और ये छोटा उसी का भाग है मिनी